हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में बताने वाला हूं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी चाहिए, निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष के क्या निवारण है। तो ये सारी बातें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लिखवाऊंगा, वो भी दोस्तों चित्र सहित। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है निकट दृष्टि दोष। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों, पहले तो आप ये समझिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट में रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निश्चित दूरी से अधिक दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो दोस्तों देखिए, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट में जो भी वस्तु रखी होती है वह तो स्पष्ट दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है, परंतु निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी जो भी वस्तु होती है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, साफ साफ दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसे पास की जो भी वस्तु होती है वह साफ साफ दिखाई देगी, परंतु निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु उसे साफ साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ये केवल निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को ही होता है। तो दोस्तों, आप ये तो जान गए कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष किन कारणों की वजह से होता है। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है निकट दृष्टि दोष के कारण, और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको निकट दृष्टि दोष के कारण का सेम इस प्रकार से चित्र बनाना है। जैसे कि ये मैंने चित्र बनाया है, सेम इसी प्रकार से आपको चित्र बनाना है। और इसके बाद दोस्तों आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक दोस्तों आप निकट दृष्टि दोष के कारण नहीं लिख सकते, ना ही निकट दृष्टि दोष के कारण जान सकते कि निकट दृष्टि दोष किन कारणों की वजह से होता है। उसके लिए दोस्तों आपको इस चित्र को बनाना होगा, इस चित्र को ध्यान से समझना होगा। तो दोस्तों मैं आपको इस चित्र के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो आप गोला देख रहे हैं ना बाहर वाला, इसे हम रेटिना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? रेटिना कहते हैं। ये हमारा रेटिना होता है। और दोस्तों इस रेटिना के अंदर एक नेत्र लेंस होता है। ये दोस्तों हमारा नेत्र लेंस है। क्या है दोस्तों? नेत्र लेंस। तो दोस्तों ये हमारा एक नेत्र लेंस होता है। ये नेत्र लेंस हमारी रेटिना का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, ये नेत्र लेंस। इसी नेत्र लेंस की सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? वस्तु को देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जब इस नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ती है, इसकी चौड़ाई बढ़ती है इस नेत्र लेंस की, तो दोस्तों दूर स्थित जो भी वस्तु होती है और उस वस्तु से आने वाली जो भी किरणें होती हैं, दोस्तों यहाँ हमारी कोई दूर स्थित वस्तु है और उस वस्तु से ये दो हमारी क्या आ रही है दोस्तों? किरणें आ रही हैं। क्या आ रही है दोस्तों? किरणें आ रही हैं। तो ये जो दो किरणें हैं, ये दो किरणें पहले नेत्र लेंस में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? नेत्र लेंस में। इन्हें नेत्र लेंस से निकलने के बाद रेटिना पर मिलना होता है, परंतु नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण, इसकी चौड़ाई बढ़ जाने के कारण ये रेटिना पर न मिलकर रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर मिल जाती हैं, अर्थात रेटिना पर न मिलकर ये रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर प्रतिबिंब बना लेती हैं। ये रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना पाती हैं, जिसके कारण दोस्तों दूर रखी वस्तु भी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इस नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और इस नेत्र लेंस से निकलने वाली जो भी किरणें होती हैं, वक्रता बढ़ने के कारण वह किरणें रेटिना पर न मिलकर वो रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर मिल जाती हैं और वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब बना देती है, जिसके कारण हमें दोस्तों वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है दूर की। तो दोस्तों पहला कारण तो ये है। अब दोस्तों
दूसरा कारण क्या है कि जब इस रेटिना का या कहें दोस्तों हम नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है दोस्तों, व्यास बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी दोस्तों दूर रखी वस्तु भी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो दूसरा कारण ये होता है। तो दोस्तों आपको निकट दृष्टि दोष के कारण में लिखना है कि निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं। कितने कारण हैं दोस्तों, दो कारण। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि हमारी रेटिना के अंदर एक नेत्र लेंस होता है, और जब इस नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ती है तो दूर स्थित वस्तु से आने वाली जो भी किरणें होती हैं वो नेत्र लेंस में पहले प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद वो रेटिना पर न मिलकर रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर मिल जाती है, अर्थात वहीं प्रतिबिंब बना देती है उस वस्तु का, जिसके कारण दोस्तों हमें वह वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि नेत्र लेंस की क्या बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है। तो दोस्तों मैंने ये आपको कारण बताया था। दूसरा कारण है दोस्तों नेत्र के गोलक अथवा गोले का व्यास बढ़ जाना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था, ये जो हमारा नेत्र गोलक होता है, जब इसका आकार बढ़ जाता है, इसका व्यास बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी दूर रखी वस्तु भी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जिसके कारण व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो दोस्तों आपको निकट दृष्टि दोष के कारण समझ में आ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष किन कारणों की वजह से होता है। अब दोस्तों बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण पर, कि निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है, निकट दृष्टि दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है निकट दृष्टि दोष का निवारण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का निवारण। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको निकट दृष्टि दोष का निवारण का चित्र सेम इस प्रकार से बनाना है। ये दोस्तों हमारा निकट दृष्टि दोष के निवारण का चित्र है। सेम इस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना है। फिर दोस्तों आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझोगे तब तक आप निकट दृष्टि दोष का निवारण नहीं जान सकते कि निकट दृष्टि दोष का आखिर निवारण क्या है। तो दोस्तों मैंने इस चित्र की मोटी मोटी बातें तो पहले बता रखी हैं कि ये जो गोला है ये हमारी एक रेटिना है, और ये जो रेटिना के अंदर सा ये जो हमारा शीशा है ये हमारा नेत्र लेंस है, और ये रेटिना का एक इम्पोर्टेंट भाग होता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों मैंने ये आपको बताया था, क्योंकि दोस्तों कोई भी वस्तु हम इसी नेत्र लेंस की सहायता से देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी अवतल लेंस को अपनी रेटिना के आगे या कहें दोस्तों अपनी आंख के आगे किसी अवतल लेंस को लगाते हैं या रखते हैं, तो दोस्तों दूर स्थित वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, ये दोस्तों दूर हमारी कोई वस्तु है और उससे आने वाली ये क्या है दोस्तों, किरणें हैं। तो ये दोस्तों ये जो वस्तु की किरणें हैं ये पहले अवतल लेंस में प्रवेश करती हैं। किस में प्रवेश करते हैं दोस्तों, अवतल लेंस में। देखिए अवतल लेंस में प्रवेश करनी है, और जब ये अवतल लेंस में प्रवेश करती हैं तो अवतल लेंस से निकलकर ये सीधी नेत्र लेंस में प्रवेश करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों, नेत्र लेंस में। ये दोस्तों हमारा नेत्र लेंस है, ठीक है दोस्तों। और नेत्र लेंस में प्रवेश करने के बाद फिर ये नेत्र लेंस से निकलती हैं और सीधी रेटिना पर जाकर मिलती हैं। ये जो दोनों किरणें होती है किस पर जाकर मिलती हैं, रेटिना पर जाकर मिलती है, और उसी रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, प्रतिबिंब बनाती है, जिसके कारण दोस्तों दूर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। क्या दिखाई देने लगती है, दूर स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है, क्योंकि अवतल लेंस के कारण जो उस वस्तु की किरणें हैं वो सीधे रेटिना पर जाकर मिल गई हैं, अर्थात रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बना रही हैं, जिसके कारण दूर रखी वस्तु भी हमें क्या दिखाई देने लगी है, स्पष्ट दिखाई देने लगी है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का। अवतल लेंस के कारण ही दोस्तों हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। और अवतल लेंस किस प्रकार से निकट दृष्टि दोष को दूर करता है ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो दोस्तों आपको जान चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष का क्या निवारण है। तो दोस्तों आपको निकट दृष्टि दोष का निवारण में लिखना है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको बताया है कि किस प्रकार से जो अवतल लेंस है वो हमारे निकट दृष्टि दोष को दूर करता है, और किस तरीके से दूर रखी वस्तु को
हमें स्पष्ट दिखाई देने में मदद करता है। यह अवतल लेंस ही होता है कि दूर रखी वस्तु को हमें स्पष्ट दिखाने में सहायता करता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में आपको लिखना है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको सेम इस तरीके से लिखना है निकट दृष्टि दोष का निवारण में, ठीक है दोस्तों। और सेम इसी प्रकार से ये चित्र आपको बनाना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।